नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, एक बार आईटीआर फाइल कर दी तो क्या अब हर साल आईटीआर फाइल करना जरूरी है? आईटीआर फाइलिंग को लेकर क्या नए नियम लागू किए गए हैं? दोस्तों, यदि अगर कोई टैक्स पेयर एक बार यानी एक साल आईटीआर फाइल कर देता है तो क्या उसे हर साल अगले हर सालों के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है? मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आईटीआर जो है वो फाइल करी थी, फिर 22-23 आया, उसमें भी आपने आईटीआर फाइल करी, लेकिन फिर आपने 23-24 या अब जो 24-25 है तो 24-25 में आपने आईटीआर फाइल नहीं करी, तो क्या आपको 24-25 में आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा या फिर नहीं होगा? इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कि एक साल आपने सैलरी यानी आप एम्प्लॉय थे, आप काम कर रहे थे किसी के अंडर में, एम्प्लॉयर के अंडर में आप एम्प्लॉय थे और उस साल जो है वो आपकी सैलरी इनकम थी जिस वजह से आपने आईटीआर फाइल किया होगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर आप पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं, आप जॉब छोड़ देते हैं, जॉब यहां पर आप नहीं कर रहे, तो क्या उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा? क्योंकि आपने पिछले साल आईटीआर फाइल करी थी, तो क्या इस केस में भी आईटीआर फाइल करना होगा? कई लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को, हाउस प्रॉपर्टी जो होती है आपकी, हाउस प्रॉपर्टी हो गई, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गई, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, इसको रेंट पर दे दिया और रेंट से आपकी इनकम हो जाती है और फिर जो है यहां पर आईटीआर आप फाइल करते हैं। लेकिन कई बार जो है प्रॉपर्टी वेकेंट भी रहती है पूरे पूरे साल में, जहां पर आपको कोई भी रेंट इनकम नहीं मिलती, तो आपने एक बार आईटीआर फाइल कर दिया, तो क्या यहां पर वेकेंट प्रॉपर्टी है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा? कई सारे सवाल, कई सारे जवाब यहां पर निकल कर आते हैं, लेकिन उन सभी सवालों का जो जवाब है वो आज के इस वीडियो में आपको मिल जाता है। कई लोग सिर्फ लोन लेने के पर्पस के लिए भी आईटीआर फाइल करते हैं, उसके बाद वो आईटीआर फाइल करना ही भूल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता उनके पास लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, या उन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर करवा के रखा है। उनके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल मैसेज आता है कि आपको आईटीआर जो है वो यहां पर ड्यू डेट से पहले पहले भरनी होगी। तो कई लोगों को, सभी लोगों को ज्यादातर जो ये मैसेज आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो क्या सभी जो लोग रजिस्टर है इनकम टैक्स पोर्टल पर, क्या उन सभी को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा? या जिन्होंने एक बार आईटीआर फाइल कर दी, क्या उनको हर साल आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा? कई बार आप प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो प्रॉपर्टी जिस साल आपने बेची, यानी एक ही साल तो आपने बेची, उस साल आपने आईटीआर फाइल करी, अगले साल आपने कोई प्रॉपर्टी बेची नहीं है ना, आपकी कोई इनकम है, तो भी आपको आईटीआर क्या फाइल करना होगा? तो कई सारे सवाल है जिसका जवाब आज के इस एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे कि एक बार अगर आपने आईटीआर फाइल कर दी, या एक बार अगर आपके पास पैन कार्ड है, आपने रजिस्टर करवा लिया, किसी भी पर्पस के लिए आपने आईटीआर फाइल करी थी, तो क्या आपको हर साल आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है या नहीं है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं, क्या आपने एक बार किसी साल में आईटीआर फाइल करी है तो अब आपको क्या हर साल आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है? आइए जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे, यहां पर आईटीआर फाइल करने के लिए लिमिट दी गई है, यानी अगर इस लिमिट से ज्यादा आपकी इनकम हुई तभी आपको आईटीआर फाइल करना है। तो आपके लिए यहां पर टैक्स फ्री लिमिट जो है वो यहां पर दी गई है। इस लिमिट से ज्यादा अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो क्रॉस कर जाती है, टोटल इनकम मतलब कि आपकी सैलरी इनकम हो गई, या अगर आप एक पेंशनर है तो पेंशन इनकम हो सकती है, इसके अलावा आपकी रेंट की इनकम हो गई, कैपिटल गेन की इनकम हो गई, ब्याज की इनकम हो गई, सेविंग से आपको ब्याज मिलता है, एफडी से आपको ब्याज मिलता है, बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम हो गई, या और कोई अन्य इनकम है तो वो भी यहां पर आपकी आ जाती है। तो ये टोटल इनकम जो है, अगर इस टैक्स फ्री लिमिट, जो हम आपको बताएंगे क्या है आपकी टैक्स फ्री लिमिट, अगर इससे ज्यादा हुई तो उस केस में आपको आईटीआर जो है वो फाइल करना मैंडेटरी होगा उस साल के लिए जिस साल की लिमिट जो है वो यहां पर बढ़ती है। तो ये जो लिमिट है वो आपको हर फाइनेंशियल ईयर में देखनी
होती है। हर साल आपको देखनी होती है कि हर साल आपकी जो लिमिट है वो टोटल इनकम से ज्यादा अगर हो गई, टैक्स फ्री लिमिट जो है वो टोटल इनकम से ज्यादा अगर हो गई है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। आइए यहां पर हम लिखते हैं टैक्स फ्री एग्जम्पशन लिमिट, यानी इतने तक आपको आईटीआर फाइल नहीं करना होगा जो लिमिट हम आपको बता रहे हैं। और यहां पर हम कर देते हैं एज ग्रुप, यानी कौन से एज ग्रुप के लिए क्या क्या लिमिट दी गई है। यहां पर हम जो भी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, कंपनी है, फर्म है, उन लोगों को मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी होती है। उन लोगों के लिए कोई भी टैक्स फ्री एग्जम्पशन लिमिट नहीं होती है। इसके अलावा जो ऑडिट वाले हैं उनके लिए यहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक आम आदमी, एक आम नागरिक के बारे में बता रहे हैं जिसको यहां पर आईटीआर कब फाइल करनी होती है। तो एज ग्रुप की बात करें तो अगर आपकी एज बिलो 60 ईयर्स है तो आपकी एज पहली कैटेगरी है, बिलो 60 ईयर्स है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम की बात कर रहे हैं हम, 2.5 लाख रुपए की आपकी टैक्स फ्री लिमिट होती है पर ईयर। हर साल आपको देखना है कि आपकी इनकम जो है, टोटल इनकम जो मैंने आपको बताई, सैलरी, रेंट, बिजनेस, सारी की सारी टोटल इनकम जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम मान लीजिए 3 लाख रुपए है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपए है यानी 2.5 लाख से अंदर है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यह लिमिट आपको हर साल देखनी है, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए दी गई है। हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपकी जो इनकम है वो 3 लाख हो तो आपको आईटीआर फाइल करना है। वहीं आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपकी इनकम जो है वो 2 लाख है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपकी इनकम जो है वो 5 लाख है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना है। फिर अगले फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपको देखना है कि आपकी इनकम क्या है। अगर आपकी इनकम जो है 2.5 लाख से कम है या 2.5 लाख रुपए की है तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है। तो आपको यह देखना आपकी टोटल इनकम कितनी है, टैक्स फ्री इनकम से ज्यादा हुई तो आईटीआर फाइल करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं जो सेकंड कैटेगरी है, 60 साल या उससे ज्यादा अगर आपकी एज है 79 ईयर्स तक, 60 साल से ज्यादा है, 80 साल से कम है तो उसके लिए जो टैक्स लिमिट दी गई है वो यहां पर 3 लाख रुपए की दी गई है। यानी जितने भी सीनियर सिटीजन है वो यहां पर कैटेगरी में आ जाते हैं। 3 लाख की आपकी एग्जम्पशन टैक्स फ्री लिमिट दी गई है। 3 लाख से ऊपर आपकी इनकम हुई तभी आपको आईटीआर फाइल करना है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपकी एज 80 ईयर्स और मोर है, यानी कि अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजिम की अभी बात कर रहे हैं तो ओल्ड टैक्स रिजिम में यहां पर आपको 5 लाख तक की टैक्स फ्री लिमिट दी गई है। यानी 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं, अगर इन सभी की बात करें न्यू टैक्स रिजिम के बारे में, तो न्यू टैक्स रिजिम में क्या आपकी टैक्स फ्री लिमिट दी गई है तो भले ही आप 60 से कम हो, 60 से ज्यादा हो, 80 से ज्यादा हो, सभी के लिए यहां पर लिमिट एक ही दी गई है, 3 लाख रुपए की। तो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से 3 लाख रुपए देखे जाएंगे। 3 लाख से ज्यादा आपकी टोटल इनकम हुई तभी आपको आईटीआर फाइल करना है। तो ये तो हो गई आपकी टैक्स फ्री लिमिट, जहां पर आपको ध्यान रखना है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। अगर इससे ज्यादा एज ग्रुप वालों की, यानी 60 तक जो है उनके लिए 2.5 लाख है, 60 से 80 के अंदर है जिनके लिए 3 लाख और 80 से ज्यादा है तो उन लोगों के लिए 5 लाख की टैक्स फ्री लिमिट सरकार ने यहां पर दी गई है। इस टैक्स लिमिट से ज्यादा अगर आपकी इनकम होती है, टोटल इनकम होती है, तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है उस साल के लिए। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी दिया गया है, एक्सेप्शन दिया गया है कि भले ही आपकी जो लिमिट है इसके अंदर है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से अंदर है, 3 लाख रुपए से आपकी लिमिट जो है वो अंदर है, यानी टोटल इनकम आपकी कम है, 2.5 लाख से कम है, 3 लाख से कम है और 5 लाख से भी कम है, तो उस केस में कुछ केसेस हम देखेंगे जहां पर आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना पड़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भले ही आपकी टैक्स फ्री इनकम जो एग्जम्पशन लिमिट दी गई है, कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर बिलो लिमिट भी अगर हुई तो भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कौन से ऐसे केस हैं जहां पर आपकी 2.5 लाख के अंदर इनकम है, 3 लाख के अंदर इनकम है, 5 लाख के अंदर इनकम होने के बावजूद भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। आइए अब देख लेते हैं वो कौन से केस है जहां पर आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा अगर आपकी
टोटल इनकम जो है वो बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी टैक्स फ्री लिमिट के अंदर हुई, फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ सकता है। सबसे पहला जो केस है हमारा, अगर आपका कोई बिजनेस टर्नओवर है, ध्यान रखिएगा पूरे फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक, अगर पूरे साल आपका सेल या आपका टोटल टर्नओवर या अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट जो है बिजनेस के केस में, अब बिजनेस यहां पर रिटेल बिजनेस भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, या फिर आपका यहां पर मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं। अगर आपके बिजनेस का जो टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर है, वो पूरे साल में 60 लाख रुपए या उससे ज्यादा का हुआ, तो आपको आईटीआर फाइल करना यहां पर मैंडेटरी हो जाता है। भले ही आपकी जो टोटल इनकम है वो यहां पर कम क्यों ना हुई आपकी टैक्स लिमिट से, तो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से कम भी क्यों ना हुई, यानी 2.5 लाख रुपए जो हमने आपको बताई थी उससे भी अगर कम इनकम है आपकी, 1 या 2 लाख रुपए इनकम है, फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। अगर आपका जो बिजनेस है टोटल सेल टोटल टर्नओवर 60 लाख रुपए या उससे ज्यादा हुआ, तो आईटीआर फाइल करना यहां पर मैंडेटरी हो जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, जीएसटी टर्नओवर वालों के लिए यहां पर लिमिट जो है वो 40 लाख से ऊपर की होती है, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। अगर आप एक्सक्लूसिवली बिजनेस में हैं तो उस केस में आपको 40 लाख की लिमिट दी गई है, लेकिन इनकम टैक्स में थोड़ी सी आपको लिमिट बढ़ाकर दी है, 60 लाख से ऊपर अगर आपकी हुई तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो ध्यान रखिएगा आपकी टोटल ग्रॉस रिसिप्ट जो है, जो भी प्रोफेशन लोग होते हैं उनके लिए ग्रॉस रिसिप्ट होती है, टर्नओवर नहीं होता है। तो अगर आपकी जो भी ग्रॉस रिसिप्ट है पूरे साल में, ध्यान रखिएगा अगर ये एक्सीड है 10 लाख रुपए से ज्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा की अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, आप सीए हैं या एडवोकेट है या आप इंजीनियर है या आप डॉक्टर है, तो कोई भी अगर आप है प्रोफेशनल, अगर आप है 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा पूरे साल में अगर आप यहां पर ग्रॉस रिसिप्ट करते हैं, यानी आपकी टोटल ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, भले ही आपकी टोटल इनकम जो है वो बिलो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट के भी क्यों ना हुई, यानी 2.5 लाख 3 लाख से कम भी हुई आपकी टोटल इनकम, लेकिन अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट प्रोफेशन में है तो 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। थर्ड पॉइंट पे, तो अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है और इस सेविंग अकाउंट में चाहे आपका पास एक सेविंग अकाउंट हो या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट है अलग अलग बैंकों में, तो ध्यान रखिएगा अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा का आपने पैसा जो है वो डिपॉजिट करवाया है, यहां पे ध्यान रखिएगा विड्रॉ की बात हम नहीं कर रहे हैं, आपने पैसा जो है वो डिपॉजिट करवाया है 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में, यानी अप्रैल से लेकर मार्च के पूरे ईयर में आपने 50 लाख रुपए उससे ज्यादा पैसा डिपॉजिट करवाया है, चाहे एक सेविंग बैंक अकाउंट में करवाया हो या एक से ज्यादा क्यों ना करवाया। मान लीजिए आपने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, 3 बैंक के अंदर आपके खाते, इन सभी को मिलाकर जो लिमिट देखी जाएगी 50 लाख रुपए उससे ज्यादा। डिपॉजिट की लिमिट यहां पर देखी जाएगी, विड्रॉल की लिमिट यहां पर नहीं देखी जाएगी। विड्रॉल आप कितना भी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, और ध्यान रखिएगा चाहे आप कैश में कर रहे हो चाहे आप ऑनलाइन मोड से क्यों ना कर रहे हो, नेट बैंकिंग हो गया, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो, यूपीआई से कर दिया, पेटीएम से कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, किसी भी तरह से आपने जो है डिपॉजिट किया है पैसा 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना यहां पर हो जाता है जरूरी, यानी कि मैंडेटरी, भले ही आपकी टोटल इनकम जो है वो कम भी क्यों ना हुई आपकी टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से, तो 2.5 लाख 3 लाख से कम भी क्यों ना हुई, तो भी आपको आईटीआर यहां पर फाइल करना जरूरी होगा अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा का पैसा डिपॉजिट किया है। आ जाते अपने फोर्थ पॉइंट पे, तो यहां पर अगर आपने करंट बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जो है वो अगर डिपॉजिट किया है, ध्यान रखिएगा आपने डिपॉजिट किया है पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपया या फिर उससे ज्यादा, यहां पर सिर्फ डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, विड्रॉल की बात नहीं कर रहे हैं, तो डिपॉजिट चाहे आप कैश में करें या ऑनलाइन मोड से भी क्यों ना कर रहे हैं, चेक से करें, नेट बैंकिंग से कर रहे हैं, आरटीजीएफसी, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, पेटीएम, किसी भी मोड से अगर आप कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा डिपॉजिट आपने किया है करंट बैंक अकाउंट में, यहां पर अगर आपने पोस्ट ऑफिस में अगर करंट अकाउंट खुलवाया है और उसमें आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन करे हैं, तो उसके लिए
कुछ भी यहां पर नहीं कहा गया है। लेकिन अगर आप बैंक के अंदर करंट अकाउंट खुलवाते हैं, एक से ज्यादा करंट अकाउंट है, वन और मोर, एक से ज्यादा बैंक के अंदर अगर आपके करंट अकाउंट है, तो सभी को मिलाकर यहां पर जो लिमिट है वो 1 करोड़ की रखी गई है। 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है, पैसा डिपॉजिट किया है करंट अकाउंट में, तो उसके इसमें आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा, भले ही आपकी टोटल इनकम जो है वो टैक्स लिमिट से कम भी क्यों ना हुई, यानी 2.5 लाख रुपए से कम भी आपकी टोटल इनकम हुई, उसके बावजूद भी आपको आईटीआर फाइल करना यहां पर मैंडेटरी हो जाता है। जाते अपने अगले पॉइंट पे, तो यहां पर अगर आपको टीडीएस या टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया गया, टीसीएस कलेक्ट किया गया या टीडीएस जो है वो आपका डिडक्ट किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कंबाइंड यहां पर आपको देखना है, कंबाइंड टीडीएस या फिर आपका कंबाइंड टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया गया है, तो उस केस में लिमिट जो है वो 25,000 रुपए की रखी गई है। 25,000 रुपए या उससे ज्यादा का आपका टीडीएस और टीसीएस है, कंबाइंड देखना है। अगर उतना डिडक्ट हुआ या कलेक्ट हुआ है तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर पूरे साल में अप्रैल से लेकर मार्च में, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो वहां पर आपके लिए लिमिट जो है वो 50,000 रुपए और उससे ज्यादा की रखी गई है। तो 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आपका टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट या कलेक्ट किया गया है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, भले आपकी टोटल इनकम जो है वो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से कम भी क्यों ना हुई। 2.5 लाख रुपए से कम भी आपकी टोटल इनकम है, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है, आपका 50,000 रुपए या उससे ज्यादा का टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट किया गया, टीडीएस डिडक्ट किया गया, या अगर आप 60 से कम है, 60 साल से कम अगर आपकी एज है, तो 25,000 की लिमिट दी गई है। कंबाइन आपको देखना है टीडीएस और टीसीएस, यानी दोनों को मिलाकर देखना है। मान लीजिए आपका जो टीडीएस है वो 30,000 डिडक्ट हुआ है और टीसीएस जो है वो 20,000 रुपए जो है वो कलेक्ट किया गया, तो इस केस में अगर आप सीनियर सिटीजन है तो टोटल आपका 50,000 हुआ है, तो इतना अगर आप टीडीएस और टीसीएस जो वो कलेक्ट किया गया तो आईटीआर फाइल करना आपको जरूरी हो जाता है, भले आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से कम भी क्यों ना हो, 3 लाख से कम भी क्यों ना हो, आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। अपने 6th पॉइंट पे, तो यहां पर अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं, यानी बाहर के देश में, आउटसाइड इंडिया अगर आप ट्रैवल करने जाते हैं, ध्यान रखिएगा पूरे साल में आपने स्पेंड अगर किया है, खर्च अगर किया है 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा, चाहे आपने खुद के लिए, सेल्फ के लिए, आपके स्पाउस के लिए, या आपके पेरेंट्स के लिए, या आपके मदर फादर, या आपके ब्रदर सिस्टर्स के लिए, या आपके चिल्ड्रन के लिए, किसी के लिए भी आपने जो है स्पेंड किया हुआ है 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का आपने खर्च किया है, तो पूरे साल में, तो ध्यान रखिएगा आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा, अगर आपकी टोटल इनकम कम भी क्यों ना हुई टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से। तो ध्यान रखिएगा अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं, टूर पर जाते हैं, बाहर जाते हैं, खुद के लिए अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए अगर आपने खर्च क्यों ना किया हो, ध्यान रखिएगा 2 लाख रुपया उससे ज्यादा हुआ, आईटीआर फाइल करनी आपके लिए जरूरी होगी, भले आपकी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख से कम भी क्यों ना हुई, आईटीआर आपको जरूर फाइल करना है। अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो है वो पेमेंट कर रहे हैं, पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया गया है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपने पेमेंट किया है एनुअली यानी पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो ध्यान रखिएगा आपको आईटीआर फाइल करना यहां पर मैंडेटरी होता है, भले आपकी टोटल इनकम जो है वो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से कम भी क्यों ना हुई। तो अगर आपने पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा, यानी महीने के 8 से 9,000 रुपए का आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, तो सरकार समझती है कि यहां पर आप खर्च जब इतना कर रहे हैं तो आपकी इनकम भी ज्यादा हो सकती है, तो इस वजह से आपको आईटीआर फाइल करने के लिए कहा गया है कि आपको जरूरी अपनी आईटीआर जो है वो मैंडेटरी फाइल करनी पड़ेगी। इसके साथ आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, तो अगर आपने कोई एसेट होल्ड करी है आउटसाइड इंडिया, या फिर अगर आप बेनिफिशियरी है किसी भी एसेट में जो आउटसाइड इंडिया है, या आप साइनिंग अथॉरिटी है किसी भी अकाउंट में जो आउटसाइड इंडिया मेंटेन है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो सकता है। असेट आपकी मूवेबल हो सकती है, या आपकी इमूवेबल असेट्स कोई भी है जो आउटसाइड इंडिया यानी कोई भी फॉरेन कंट्री में आपकी असेट है, या उस असेट के सिर्फ आप बेनिफिशियरी ओनर है, यानी वो आपकी असेट जो भी होगी आउटसाइड इंडिया उसके आप सिर्फ बेनिफिशियरी ओनर है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। या आपका कोई अकाउंट है आउटसाइड इंडिया जिसमें आप, यानी आपका खुद का अकाउंट है, या फिर आप किसी अकाउंट में अगर साइनिंग अथॉरिटी भी क्यों ना हुए तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। मान लीजिए अगर कोई पर्सन है जो इंडिया में रहता है, वो जाता है अब्रोड, यानी बाहर की कंट्री में जाता है, वहां जाकर अकाउंट खुलवाता है
और फिर उस अकाउंट को क्लोज करना भूल जाता है, वो इंडिया में आ जाता है, तो उस केस में उसे आईटीआर फाइल करना होगा, डिटेल जानकारी देनी होगी, जितने भी उसके फॉरेन अकाउंट है, अगर आपको कोई फॉरेन इनकम हुई है तो उसकी भी जानकारी आपको यहां पर इनकम टैक्स में देनी होगी आईटीआर फाइल करके। तो आपकी कोई एसेट्स है, बेनिफिशियरी ओनर अगर आप है किसी भी एसेट का, या कोई भी साइनिंग अथॉराइज क्यों ना हो, आप ऑथोराइज है, साइनिंग अथॉरिटी आपके पास है किसी भी अकाउंट में, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। इवन आपकी टोटल इनकम बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी क्यों ना हुई तो भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ सकता है। और पॉइंट मैं आपको बताता हूं जहां पर आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है, भले ही आपकी कितनी भी इनकम क्यों ना हो। अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड लेना होता है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया, आपका टीसीएस कलेक्ट कर दिया गया, 26 में एआईएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा उस टीडीएस को चाहे बैंक ने डिडक्ट किया या किसी अदर डिडक्टर ने आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया है, लेकिन आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी टैक्स लिमिट एग्जम्पशन जो दी गई है वो यहां पर क्रॉस नहीं हुई है, फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ सकता है, क्योंकि आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको वीजा लेना है, पासपोर्ट लेना है या आप लोन लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। 3 साल की आईटीआर मांगी जाती है इन केस अगर आप लोन लेते हैं, चाहे आप होम लोन ले, पर्सनल लोन ले, बिजनेस लोन ले, किसी भी तरह का अगर आप लोन लेते हैं तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अगर आपको लॉस हुआ है, बिजनेस लॉस हुआ है, प्रोफेशन में लॉस हुआ है, या फिर अगर आपको शेयर मार्केट में लॉस हुआ है, कैपिटल गेन लॉस हुआ है, तो ये लॉस जो होते हैं वो आप तभी कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, यानी नेक्स्ट ईयर उन लॉस का फायदा आप ले सकते हैं। कभी भी अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो उस लॉस का आप फायदा तभी ले पाएंगे जब आप अपनी आईटीआर जो है वो बिफोर द ड्यू डेट यहां पर फाइल करते हैं, यानी मैंडेटरी आईटीआर फाइल करते हैं। इसके अलावा अगर आप कंपनी है या फर्म है तो आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना हो। अगर आपकी इनकम अगर अर्नड हुई है या आपने निवेश किया है किसी भी फॉरेन एसेट्स में तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। तो ये कुछ और केसेस हैं जहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। इनके अलावा अगर आपको लगता है आपको वॉलंटरली आईटीआर फाइल करनी है, भले ही आपकी इनकम कुछ भी हो, तो आप वॉलंटरली भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन यहां पर इनकम टैक्स के अंदर नहीं दी गई है। अब हम आपको बताते हैं अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी, चाहे मैंडेटरी आईटीआर फाइल नहीं करी या टैक्स लिमिट से ज्यादा अगर क्रॉस हो जाती है फिर भी आपने आईटीआर फाइल नहीं करी, तो उस केस में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस यानी क्या क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। आइए इसके बारे में 3-4 पॉइंट है वो भी डिस्कस आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप आईटीआर नहीं फाइल करते, यानी अगर आपको आईटीआर लागू है लेकिन आप फाइल नहीं कर रहे तो उस केस में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्यू डेट से पहले, यानी 31 जुलाई तक आपने आईटीआर फाइल कर दी तो उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 31 जुलाई के बाद अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, तो उस केस में आपने बिलेटेड आईटीआर फाइल करी है, तो बिलेटेड आईटीआर के लिए यहां पर लेट फीस दी गई है सेक्शन 234F के अंदर। अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो अप टू 2.5 लाख तक है तो कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर है तो 1,000 रुपए की लेट फीस यहां पर आपको लग जाती है, और 5 लाख से ज्यादा इनकम हुई तो उस केस में 5,000 की लेट फीस आपको लग जाएगी। तो ध्यान रखिएगा अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा इनकम है, आईटीआर बिलेटेड फाइल करेंगे तो 5,000 की पेनल्टी देनी पड़ सकती है, या 5 लाख से कम है तो उस केस में 1,000 रुपए की पेनल्टी आपको लग सकती है। 31 जुलाई से पहले पहले आईटीआर जरूर फाइल करें। इसके अलावा आईटीआर नहीं फाइल करने पर आपको जो लॉसेस है उसका फायदा नहीं मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा बिजनेस के केस में, कैपिटल गेन के केस में। इसी के साथ आपको ब्याज यहां पर देना पड़ सकता है सेक्शन 234A के अंदर, 1% का एक्स्ट्रा ब्याज आपको लग जाएगा पार्ट ऑफ द मंथ या फिर फुल मंथ के लिए। अगर आपके जो भी टैक्सेस ड्यू है 31 जुलाई के बाद आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो 1% का ब्याज आपको देना पड़ सकता है। इसके अलावा कई लोग की इनकम तो होती है, ज्यादा इनकम होती है लेकिन वो आईटीआर फाइल नहीं करते, या डिपार्टमेंट द्वारा बार बार उनको मल्टीपल नोटिस भेजे जाते हैं उसके बावजूद भी वो आईटीआर फाइल नहीं करते और लगता है कि कहीं ना कहीं टैक्स इवेजन है। तो अगर टैक्स इवेजन हुआ तो प्रोसिक्यूशन आप पर हो सकता है 6 महीने से लेकर 7 साल की जेल और फाइन भी आप पर लगाई जा सकती है। जेल का भी यहां पर प्रावधान दिया गया है, 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा आपको हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी होगा। जो भी पॉइंट हमने डिस्कस करे
इन पॉइंट में अगर आप कहीं पर भी कवर होते हैं तो उस साल आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। तो आपको आईटीआर कब फाइल करना, कब नहीं फाइल करना, इसके लिए हमने डिटेल पॉइंट सारे बता दिए। अगर ये पॉइंट आप पर एप्लीकेबल है तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी होगा उस साल, अगर नहीं है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बावजूद भी अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा शेयर जरूर करिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।